अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल सीपीयू और चिपसेट के बारे में और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। अक्सर लोग इसको एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और अगर आपका मोबाइल डेड हो जाए और आप उसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाएं तो वो आपको बताएगा कि इसका सीपीयू डेड हो गया, उसको रीबॉल करना पड़ेगा। हालांकि वो हो सकता है जिसको सीपीयू कह रहा है वो चिपसेट हो। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करें कि मोबाइल चिपसेट रिपेयरिंग तो बहुत सी वीडियोस आपके सामने आएंगी और सामने टाइटल में सीपीयू रिपेयर लिखा होगा, हालांकि वो सीपीयू नहीं होता, वो चिपसेट होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका फ़र्क किस तरह पता चलेगा, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो सीपीयू से बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपके मोबाइल में जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं, आपकी जो भी कैलकुलेशंस हैं, आपका ओएस है, एंड्रॉयड है या कोई भी ओएस है, और आपके जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं तो वो सारे के सारे टास्क जो है वो आपका सीपीयू हैंडल कर रहा होता है, उसको जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो आपका एक किस्म का मोबाइल का ब्रेन है। और आपका जो चिपसेट है, तो चिपसेट से बनता है, इसको आम ज़ुबान में सिस्टम ऑन अ चिप भी कहते हैं। तो पहले ये होता था 2008 से पहले कि आपका सीपीयू वो मोबाइल में अलग जगह प्लेस होता था, मदरबोर्ड के ऊपर आपकी रैम अलग जगह होती थी, जीपीयू और डीएसपी आईएसपी ये सारी चिप्स जो है वो अलग अलग प्लेस होती थी। तो क्वालकॉम जो कंपनी है जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाती है, तो 2008 में क्वालकॉम ने एक ऐसा अपना चिपसेट लॉन्च किया, एक ऐसी चिप बनाई जिसके अंदर उन्होंने सीपीयू, जीपीयू, आईएसपी, डीएसपी, आपकी जो सिग्नल्स की सिम है, वाईफाई की, ब्लूटूथ की, तो वो सारी चिप्स वो सारी जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की जो आईसीस थी वो एक ही चिप के अंदर जो है उन्होंने समा दी। तो उससे क्या हुआ, एक तो साइज़ छोटा हो गया और उसका जो है वो पावरफुल हो गया, उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो और ज़्यादा जो है वो तेज़ होगी। तो इसको बोलते हैं चिपसेट। और सीपीयू आपका इसी चिपसेट के जो है वो अंदर बिल्ड इन होता है। और इसको अगर हम इसकी ये वीडियो देखें, अगर आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं, तो ये आपका एक चिपसेट है और इसी के अंदर आपके ये सारे कंपोनेंट्स हैं, आपकी सारी जो आईसीज हैं, सीपीयू, जीपीयू, आपका आईएसपी, डीएसपी, सारे जो जितने भी आपकी जो अलग अलग जगह प्लेस होती थी, तो अब सारी एक ही चिप के अंदर आ गई, तो इसको कहते हैं चिपसेट। तो पहला जो चिपसेट था वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने 2008 में जो है बनाया। इसके बाद एप्पल ने अपना जो सबसे पहला चिपसेट है, तो एप्पल ने अपना खुद का बना लिया, इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज ने। तो एप्पल ने अपना जो पहला चिपसेट था वो आईफोन 4 के अंदर एप्पल A4 के नाम से जो है बनाया, जो कि 45 नैनोमीटर के ऊपर बेस करता था। तो उस वक्त इनका साइज़ थोड़ा था, अब ये और छोटे होते जा रहे हैं। और अभी आपका जो आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर जो चिपसेट हुआ है वो A18 प्रो है, जो कि 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस करता है। यानी अब साइज़ छोटा होता जा रहा है और पावरफुल होते जा रही है। और अभी जो आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है वो अनकरीब लॉन्च होने वाला है, तो उसमें A19 प्रो जो है वो और भी ज़्यादा जो वो पावरफुल प्रोसेसर। तो इसी तरह अब बाकी जितनी भी कंपनीज थी, तो हर एक कंपनी को अपना चिपसेट बनाने की जो है वो ज़रूरत पेश आई। तो हवावे का अपना किरिन के नाम से आता है, सैमसंग का एक्जीनोस के नाम से आता है, और अभी मीडिया टेक के भी चिपसेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। पहले किसी दौर में इसको इतना ज़्यादा जो है वो जाना नहीं जाता था, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंस है और गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो 9400 प्लस जो है मीडिया टेक का लेटेस्ट, और ये रैंक नंबर 1 के ऊपर है, सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल चिपसेट है। और हाल ही में Xiaomi ने X-Ring 01 के नाम से अपना जो है वो चिपसेट मई 2025 में जो है वो रिलीज़ किया, और ये अभी तक का जो है वो सबसे पावरफुल चिपसेट था जिस वक्त इन्होंने रिलीज़ किया। और इसमें ये एक वाहिद ऐसा चिपसेट था जिसमें जो सीपीयू है वो 10 कोर सीपीयू था। इससे पहले जितने भी चिपसेट के अंदर जो सीपीयू थे वो 8 कोर सीपीयू थे जो ज़्यादा पावरफुल थे, और एप्पल में जो आता है वो 6 कोर जो है वो सीपीयू होता है। और अगर इसकी कोर क्या होती है, तो एक डायग्राम है जो Xiaomi ने X-Ring 01 बनाया है, तो इसके अंदर ये सारी कोर्स जो है वो इन्होंने दिखाई हुई है। तो जो Xiaomi का X-Ring 01 चिपसेट है, तो अगर हम ये जो Xiaomi 15S Pro मोबाइल है उसके अंदर यूज़ हुआ है, और इसको अगर हम देखें तो ये 10 कोर इसमें सीपीयू है, और 2 कोर्स जो है वो 3.9 गीगा है, Cortex X925 है। और इसमें अगर हम ये इसका क्लस्टर है इसके अंदर देखें तो ये सेंटर के अंदर जो ये लगी हुई हैं। इसी तरह इसमें आगे जो है 4 जो है वो 3.4 गीगा है, Cortex A725 है, तो ये इसके अंदर ये दी हुई है। इसी तरह आगे दो जो इसमें कोर्स है वो 1.9 गीगा है, Cortex A725 है, और दो जो है वो 1.8 गीगा है, Cortex A520 है। तो ये सारी इसके अंदर दी है। इसी तरह जो मैं आपको बता रहा था ISP, DSP, और ये मीडिया की चिप है। और अभी जो लेटेस्ट जो प्रोसेसर्स आते हैं
जो CPUs आते हैं उसमें NPU जो चिपसेट आती है, सॉरी, उसके अंदर NPU की भी एक चिप होती है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका जितना भी AI है वो इस यही चिप जो है वो कंट्रोल करती है। इसी तरह ये साइड के अंदर जो ये रैमें लगी हुई हैं इसमें, तो ये इसका पूरा जो वो क्लस्टर है 10 कोर्स जो CPU है Xiaomi का 15S Pro के अंदर आया है Exynos 01, तो ये उसका जो उन्होंने क्लस्टर बनाया है। अब ये CPU और चिपसेट जितना ज़्यादा पावरफुल होगा आपका मोबाइल उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके अंदर गेमिंग्स और मल्टीटास्किंग और सारी चीज़ें जो है वो पावरफुल होंगी और स्पीड से जो है वो चलेंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका CPU और चिपसेट के दरमियान जो फ़र्क है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।